मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए कि आपको हम जो कि सितंबर माह 2022 का मासिक प्रतिवेदन एसएसजी का मासिक प्रतिवेदन आपको दिए थे। तो इसमें जैसे बहुत लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है कि वर्तमान महीने का कैसे डालें और पिछले मंथ का कैसे डालें, ठीक है। तो उसमें देखिएगा कि जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत लोगों को ये सारी दिक्कत परेशानी है, जो भरें कहाँ से, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि जैसे आपको बता दें हम कि इसमें देखिएगा समूह का नाम में आप लिख दीजिए। यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर लिखा है समूह का मासिक प्रतिवेदन माह अक्टूबर वर्ष 2022, ठीक है। उसके बाद देखिएगा समूह का नाम में जैसे फूले जीव का स्वयं सहायता समूह हो गया। उसके बाद देखिएगा ग्राम संगठन का नाम में आदि भी हो गया। उसके बाद देखिए सदस्यों की संख्या एकदम ईजी है, भर सकते हैं, 12 हो गया। बीमित सदस्यों की संख्या आप जितना है उतना भर सकते हैं। उसके बाद बैंक के शाखा का नाम, अब जिस ग्राम संगठन में जिस क्षेत्र में आपका वो समूह का नाम है, जिस क्षेत्र में आपका समूह का एक खाता खुला है उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद आरएफ का राशि देखिएगा कि एक वन टाइम होता है। मान लीजिए कि आईसीएफ का राशि हम डाल दें इस मंथ में, आ गया 75,000। अब देखिएगा इसमें कह रहा है ग्राम संगठन का नाम में देखिएगा भी हो गया, आदि भी हो, और माह में निर्धारित बैठक की संख्या 4 और सदस्यों की साप्ताहिक बचत 10 और सदस्यों जो अभी तक लिए 0 और उसके मॉडल प्राप्त प्रशिक्षण हो गया एम। तो इसमें आपको जो है कि कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। ऊपर तो एकदम भरने में आसान है। जैसे हो गया आईसीएफ आरएफ जिस मंथ में आएगा उसी मंथ में डालेंगे, अन्यथा उसको नहीं डालेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि आइएगा विवरणी में जाइए, देखिए क्रम संख्या दिया हुआ है, विवरणी दिया हुआ है, पिछले माह तक वर्तमान माह तक कुल दिया है। इससे पहले जो हम एक दिन पहले आपको वीडियो डालें उस वीडियो से आप इसको कंपाइल कर किएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक में वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या, माने वास्तविक है आयोजित है कितना बैठक की संख्या होना है, ठीक है। तो देखिएगा कि 4 बैठक होना है, ठीक है ना। 4 बैठक में कितना हुआ तो देखिए पिछले में 4, वर्तमान में 4, कुल में कितना हो गया 8 हो गया। अब उसके बाद देखिएगा वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठकों में सदस्यों की औसत उपस्थिति प्रतिशत, देखिए पिछले माह 88 था, इस बार जो है कि पिछला में एन है और वर्तमान में 85 हो गया। कुछ पर ये क्या होता है, बैठक में परसेंटेज घटते बढ़ते रहता है। सदस्य कुछ आती है कुछ नहीं आती है, बहुत सारा काम है सदस्य के पास, तो देखते हैं ये चलते रहता है। कुल में भी एन हो जाएगा। उसके बाद में 3 के ए में देखिएगा समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति, हाँ है, वर्तमान पिछले माह में हाँ है, वर्तमान में हाँ है, कुल में एन हो गया। उसके बाद देखिएगा 3 में बी में कह रहा है समूह में अद्यतन होने वाले लेखन पुस्तिका की स्थिति, लेन देन प्रपत्र, खाता बही, बचत पुस्तिका, ठीक है ना, हाँ या नहीं में, तो हाँ हो गया, पिछले में हाँ है, वर्तमान में भी हाँ है। उसके बाद देखिएगा 4 के ए में देखिए वर्तमान माह में कुल, इसको समझिएगा, वर्तमान माह में कुल निर्धारित बचत नियमित साप्ताहिक, माने वर्तमान माह में कितना निर्धारित किया गया है। तो देखिएगा कि किसी मंथ में 4 बैठक होता है, किसी मंथ में 5 बैठक होते हैं, ठीक है। तो हो गया, मान लीजिए कि 12 सदस्य 4 बैठक हुए तो 12 चौक 48 कितना हो गया 480 रुपया हो गया। देखिए कुल में एने दिया है, वर्तमान में हो गया 480, फिर क्या हो गया पिछला में क्या हो गया 480, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा समूह के वास्तविक बचत, तो होना चाहिए था 480, लेकिन हुआ कितना है, पिछले में 480 होना चाहिए, 430 हुआ, इस मंथ में 480 होना चाहिए, तो वर्तमान में 410 हुआ, कुल कितना हो गया देखिएगा 830 हो गया। अब देखिएगा कि 5 के में देखिएगा समूह में ग्राम संगठन से प्राप्त सामान, देखिएगा हर एक मंथ में समूह में कोई निधि या फंड नहीं आता है, ठीक है। तो इस मंथ में मान लीजिए कि ज़रूरत नहीं था या नहीं दिया, ग्राम संगठन के पास पैसा नहीं, तो डैश हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 के बी में देखिएगा समूह के ग्राम संगठन से प्राप्त एचआरएफ ऋण, एचआरएफ ऋण की आवश्यकता नहीं हुई या लोन आवेदन नहीं दिए या ग्राम संगठन के पास पैसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो डैश हो गया। ये जरूरी नहीं है कि हर एक मंथ में उसमें पैसा देते रहना है, ठीक है। अब देखिएगा कि हो गया, अब 6 के ए में कह रहा है वीओ आईसीएफ या सीआईएफ ऋण मूलधन वापसी। तो देखिएगा पिछले मंथ में वीओ आईसीएफ सीआईएफ ऋण नहीं दिया था, तो वापसी जो नहीं बना, जिसके चलते इसमें क्या होगा डैश होगा। अब आप जाइएगा देखिएगा कि 6 के बी में देखिएगा वीओ समान है, तो पिछला बार देखिएगा आपको 5,000 दिया था, ठीक है ना। तो मूलधन वापसी 5,000 का कितना होगा, मान लीजिए 10 किस्त बनाया तो 500 रुपया, देखिएगा वर्तमान में 500, कुल में 500 होगा। अब कह रहा है एचआरएफ ऋण मूलधन वापसी, एचआरएफ ऋण नहीं दिया था तो डैश हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब कोठा में हर एक मंथ में ट्रांजेक्शन होते रहेगा, जो ट्रांजेक्शन होगा भरेंगे, जो नहीं हो रहा है उसको नहीं भरेंगे। अब 7 के में देखिएगा समूह को बैंक से प्राप्त निकासी राशि, तो पिछले मंथ में देखिए 1 लाख हुआ था, वर्तमान में नहीं हुआ तो नहीं डालेंगे, कुल में जाकर के 1 लाख रुपया हो गया। उसके बाद देखिएगा 7 के बी में समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी बैंक पासबुक
खाता बही या BRS। तो BRS देखिएगा कि 1000 रुपया की क्या किया है वो, आपको 10 किस्त में बनाया है 1 लाख का, तो 10,000 रुपया किस्त बनाया है। 10,000 रुपया किस्त क्या करें समूह हर एक मंथ सदस्य लोग क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, तो आ गया है, तो देख रहे हैं ना, 10 बन गया कितना, 10,000। कि कहाँ से, मान लीजिए कि हम वापसी नियोजन बनाए, ये जो कि रसीद से बनाया। अब देखिएगा कि उसमें जो जमा पर्ची होता है उससे, पासबुक से या लेखन सामग्री कहीं से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा 8 में देखिए सदस्यों को दिया गया कुल ऋण। तो देखिएगा सदस्यों को पिछली बार 1,05,000 लोन दिया गया था, इस मंथ में नहीं दिया गया था। कुल का हो जाएगा कितना, 1,05,000। अब देखिएगा 8 में देखिएगा सदस्यों को ऋण वापसी मांग वापसी नियोजन के अनुसार, तो पिछले मंथ में जिस डैश था, चूँकि लोन नहीं था, इस मंथ में देखिएगा कि 1 लाख का 10,000, अब 5,000 का 500, तो कितना बना, 10,500 बना। तो कुल में हो गया वर्तमान में 10,500, तो कुल में 10,500 होगा। अब मैं आपको पुनः एक बार याद दे दूँ कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ना, तो पूरा लोगों तो पहुँचेगा। मान लीजिए जीविका में 1,30,000 जो है कि लेखन कैडर है, तो सबके पास पहुँचना चाहिए। सदस्य भी बात को समझेगी तो आपका जो है कि भैयों का समूह का बैठक काफ़ी मजबूत होगा। ठीक है, अब लेके चलते हैं मेन मुद्दा पर लेके चलते हैं। 6 में देखिएगा, 6 में देखिएगा 8 में सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण मूलधन वापसी। तो देखिएगा 10,500 बना है, वापसी नियोजन का अनुसार कितना बना, 8 में 10,500, वापसी कर कितना करा है, 10,500। सही है। उसके बाद में देखिएगा सदस्यों से प्राप्त ब्याज, सदस्यों से प्राप्त 1 लाख का देखिएगा कि कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, आप 5,000 का 50 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 कितना, 10,500 उसका मूलधन हो गया, 1,050 रुपया ब्याज हो गया। अब देखिएगा 10 में देखिएगा समूह से प्राप्त जीविका मित्र का मानदेय, पिछले बार 50 रुपये मिला था, इस बार 50 रुपया, कुल हो गया 100 रुपया। अब देखिएगा 11 में देखिएगा अतिरिक्त जीविका गतिविधियों से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या, कृषि, व्यवसाय, पशुपालन, अन्य। तो देखिए पिछले मंथ में 9 हुआ था, इस मंथ में 1 को जुड़ाव किया गया, 10 हो गया। अब फिर आपको लेके चलते हैं 12 में लेकर, विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ाव परिवारों को देखिएगा, जैसे मनरेगा हो गया, विभिन्न पेंशन या सरकार की जो योजना, तो पिछले बार 8 हो गया था, इस बार 2 जुड़ाव कीजिए, कुल जाकर के 10, उसका 10 जुड़ा हो चुका है। अब देखिएगा 13 में नगद लेन देन शेष प्रपत्र तिथि के अनुसार 27/10/2022 को, पिछला में देखिएगा 480 रुपया था, इस मंथ में देखिएगा कि कितना आया, 10,500 आया। ठीक है ना, 10,500 में देखिएगा उसके बाद में 1,050 रुपये को जोड़ेंगे और 50 रुपये को जोड़ेंगे, कितना हो गया, 11,600 रुपया हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि 5,000 रुपया जो है कि बैंक में जमा हो गया, तो कितना बच गया, 6,600 रुपया बच गया। तो यहाँ पे हाथ की राशि 6,600 रुपया है। अब देखिए कुल में एने किया गया। अब यहाँ पे देखिए कि नीचे जाइएगा तो बैंक मित्र जो जीविका मित्र है उसका सिग्नेचर होगा, और उसके बाद में अध्यक्ष सचिव का सिग्नेचर मोहर करके इसको क्या करेंगे, हम इसको ग्राम संगठन में देंगे। ग्राम संगठन क्या करेगा, वो अपना ग्रेडिंग करेगा, ग्रेडिंग करके इसको CLF में पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या करेंगे, ऑनलाइन भी